नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एशिया हिंदी और मैं हूं कुलवंत सिंह। मेरे साथ एक बार फिर रविंद्र सिंह जी। और आज हम एक ऐसा विषय लेके आए हैं जिसको लेकर बहुत बड़ी जड़ी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे बहस छिड़ी हुई है। किसान अलग परेशान हैं, जो इसको उस विषय के साथ संबंधित लोग हैं, वो अलग परेशान हैं और डॉक्टर्स हैं, वो अपनी-अपनी राय रख रहे हैं। उसके पीछे के कारण जो है, वो भी अलग-अलग बताए जा रहे हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में एक ऐसी जानकारी देंगे जिससे हमारे दिमाग के ऊपर जमी हुई धूल मिट्टी साफ हो जाएगी और वो चीज हमें एकदम क्लियर हो जाएगी कि हमें वो लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और अगर नहीं लेनी चाहिए तो उसका साइंटिफिक रीजन क्या है। जी, रविंद्र सिंह जी, आपका न्यूज एशिया हिंदी पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, धन्यवाद, शुक्रिया। नमस्कार जी। रविंद्र सिंह जी, मेरे हाथ में एक आर्टिकल है, ये दैनिक भास्कर अखबार में छपा हुआ। जी, इसका शीर्षक है, भारतीय सबसे ज्यादा पीते हैं दूध, आधे पचा नहीं पाते, लैक्टोज इंटॉलरेंस जानलेवा, 10,000 साल से एक जीन लड़ रहा है पचाने की जंग। जी, तो जब ये आर्टिकल मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि ये जानकारी जो है वो पब्लिक तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये ऑफ़ ऐसी कोर्स, जानकारी है जिसके साथ जो है वो बहुत सारी दुनिया जो है वो अलग-अलग जो अपने विचार रख रही। लेकिन बिल्कुल सही। सबसे पहले मैं 2 केस हिस्ट्रियाँ बताऊँगा। इससे पहले कि वो अब हम इसको वीडियो को आगे बढ़ाएँ, 2 केस हिस्ट्रियाँ बताऊँगा। इसमें एक एक्ट्रेस कियारा आडवाणी है, जिनको दूध, दही नहीं पचता। मिल्क प्रोडक्ट खाते ही उन्हें दिक्कत होने लगती है। कुछ समय पहले उन्हें खुलासा किया था कि लैक्टोज़ इंटॉलरेंस है। इसके चलते दूध, दही पीने की जगह उनका इस्तेमाल घरेलू नुस्खों से करती हैं ताकि उनकी स्किन और बाल हेल्दी रहें। कियारा की तरह ही हॉलीवुड एक्ट्रेस और सिंगर माइली साइरस और कर्टनी कार्दशियां भी लैक्टोज इंटॉलरेंस के चलते डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल छोड़ चुके हैं। इन्हें इन्हीं की तरह दुनिया के आधे से ज्यादा वयस्कों को दूध और उससे बने दूसरे प्रोडक्ट खाते ही खासकर पेट से जुड़ी परेशानियां होने लगती हैं। केस बिल्कुल नंबर सही। 2, हरियाणा की शीला बचपन से रोजाना दूध पीती थी। दूध, दही, पनीर, मक्खन, घी, खोया जैसी चीजें उनकी डेली डाइट में शामिल थी। अचानक उन्हें खाना पचना बंद हो गया, उल्टी, सिर दर्द, लूज मोशन होने लगे। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि उन्हें लैक्टोज इंटॉलरेंस है। डॉक्टर ने जी, उन्हें जिंदगी भर दूध, पनीर, घी, मक्खन जैसी चीजों से परहेज रखने की सलाह दी। यह परेशानी हजारों सालों से चलती आ रही। अधिकतर लोग तो इस बारे में जानते ही नहीं है। फिर जी, भी हमारा शरीर हमारे जीन में बदलाव लाकर हमें दूध, दही लायक बना रहा है, और यह जी तोड़ कोशिश हजारों वर्षों से चल रही है। इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है। इसमें से कुछ अनूठे किरदार, थोड़ा-सा केमिकल लोचा और ढेर सारा एक्शन रिएक्शन है। तो आइए हम रविंद्र सेन जी से जानते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होता है? जी रविंद्र सेन जी। बिल्कुल सही। अच्छा, पहली चीज़ दूध। दूध को लैक्टोज़ ये क्यों कहा जाता है? दूध में एक चीनी है, उस हुँ, चीनी को लैक्टोज़ कहते हैं। आपको हुँ, चीनी के नाम पता होने बहुत ज़रूरी है, अगर हुँ, आपने अच्छी सेहत पाना चाहते हैं। हुँ, चीनी जिसको सिंपल चीनी बोलते हैं, उसका एक्चुअल में टेक्निकल नेम है ग्लूकोज़। हुँ, दूध जो मीठा बनाता है, उसमें चीनी है लैक्टोज़। हुँ, हुँ, ऐसे ही जो फ्रूट में चीनी है, उसको बोलते हैं फ्रक्टोज़। देखिए पीछे हुँ, नाम के वर्ड सुनिए, कोस, हुँ, ग्लूकोज़, हुँ, लैक्टोज़, हुँ, सुक्रालोज़, एक और चीज़ चीनी है सुक्रालोज़ और हुँ, फ्रक्टोज़। ये 4 मेन चीनियों के नाम हैं। जो हुँ, सुक्रालोज़ है, ये हुँ, आर्टिफिशियल स्वीटनर के नाम पे बड़ी चीज़ों में मिलता है, मगर हुँ, है ये भी चीनी। ये कोस वर्ड चीनी के लिए ग्रीक वर्ड है, उससे मिठास या चीनी के लिए है। ये चारों चीनियाँ हमारी बॉडी में जाके कुछ चीज़ों को एग्रीवेट वैसे अगाक उसको उसको एक तरह से हम कैसे बोलेंगे उनको मोटिवेट करते हैं बनाने पे। इंसुलिन हुँ, या लिवर को कुछ और बनाना पड़ता है। अब हुँ, लैक्टोज़ नाम की चीनी, हुँ, इसको आजकल लोग एलटीसी, एलसीटी जो भी बोलते हैं कि लैक्टोज़ इंटॉलरेंस हो गई। हुँ, इसका असल में आप हैरान हो जाएँगे मानना कि एक्चुअल में कोई भी लैक्टोज़ इंटॉलरेंस नहीं है। हुँ, इसको तोड़ने वाला एंजाइम अगर आपकी बॉडी में नहीं रहा, हुँ, तो आप ऑटोमैटिकली लैक्टोज़ इंटॉलरेंट हो गए। असल में
लैक्टोज तो पहले भी आपको पसंद नहीं था, मगर आपकी बॉडी में एक एंजाइम था जो उसको तोड़ पा रहा था, अब वो नहीं तोड़ पा रहा। तो मैं आपको शुरू पीछे से करूंगा, हम पीछे जाएंगे, यहाँ पे मैं वापस आऊंगा, मगर हम शुरू करेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप कोई जानवर बताइए जो अपनी माँ के अलावा किसी और माँ का दूध पीता है। हाँ जी रविंदर साहब, सत श्री अकाल। मेरा नाम ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਮਰ 42 ਸਾਲ। ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਲਥ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਲਾਭ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਖੱਟੇ ਕੌੜੇ ਢਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਕੌਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਸਰ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਨੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਫੋਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਈਟ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਹ ਮੈਂ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ 25-26 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਆਪਣਾ ਮਿਲਕ ਥੀਸਲ, ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ, ਬਿਟੇਨ HCl ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਟਾਮਿਨ C ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਰੈਗੂਲਰ, ਤੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮੀਲ ਸੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ 1 ਮੀਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਵੀ ਮੇਰਾ 6 ਕਿਲੋ ਵੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 26 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ, 6 ਕਿਲੋ ਵੇਟ ਮੇਰਾ ਘੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਬਖਸ਼ੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਹੈਲਪ ਹੈ ਮਦਦ ਆ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ एक भी नहीं। ऐसा कोई जानवर नहीं है, ऐसा सृष्टि में कोई जानवर नहीं है जो अपनी माँ के अलावा किसी और माँ का दूध पीता है। दूध कब तक आता है माँ के? जब तक बच्चे के दांत नहीं जाते, वो खुद चबाने लायक नहीं हो जाता। अगर आप देखेंगे गाय अपने बछड़े को गलती कहने पंजाबी जैसी टांग मारना शुरू कर देती है जब उसके दांत आ जाते हैं, क्योंकि उसका मतलब है अब तुम अपना खाना खाने के लायक हो चुका है। तभी गाय और भैंस तब तक ही दूध देती है। अब इंसान इसको फार्मिंग में ले गया। अभी गलतियां देखिए कैसे शुरू हुई। फार्मिंग में किसान कहता है कि यार, भैंस बोलते हैं हम इसको है ना, बफेलो को 3 महीने के बाद दूध उतरना बंद हो जाता है, तो वो एक इंजेक्शन लेता है ऑक्सीटोसिन का, वो उसको लगा देता है। वो एक हार्मोन है, फीमेल को ही लगता है, वो उसको आर्टिफिशियली तरीके से दूध देने पे मजबूर करता है। किसान सोचता है मैं इसको पूरा साल खिलाऊं, 3 महीने दूध दे, 9 महीने दूध ना दे, ये तो मेरे लिए कोई प्रॉफिट बिजनेस नहीं है। तो वो एक जो इंजेक्शन बैन है वो लगा के उसके दूध निकाल लेता है। वो इंजेक्शन क्या है? वो एक फीमेल हार्मोन है। जब वो किसी फीमेल के बॉडी में वो वाला दूध जाएगा, वो क्या करेगा बताते हैं। सबसे पहले वो उसका एस्ट्रोजन बढ़ा देगा, क्योंकि फीमेल हार्मोन है, फीमेल हार्मोन फीमेल बॉडी में एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन बढ़ते ही थायराइड हो जाता है, पीसीओडी पीसीओएस हो जाता है, मुंह पे बाल आ जाते हैं, सिस्ट्स बन जाते हैं, फाइब्रॉइड हो जाता है, बच्चे कंसीव करने में दिक्कत आती है। हाई एस्ट्रोजन में बच्चा कंसीव नहीं होता। मेल बॉडी में एस्ट्रोजन आते ही क्या होता है? लिवर खराब हो जाता है, क्योंकि लिवर एस्ट्रोजन को प्रोसेस करता है। टेस्टोस्टेरोन डाउन हो जाता है, सेक्सुअल क्षमता कम हो जाती है, अंडा काउंट, शुक्राणु काउंट, हाँ मर्दानगी खत्म हो जाती है। अगर मर्दानगी नहीं खत्म होगी, अंडा काउंट, शुक्राणु काउंट गिर जाता है। ये इन कारणों से क्या होगा? वो बच्चा जन्म देने के लिए और बच्चा पैदा करने में नपुंसक हो जाएगा। इतनी सारी चीजें सिर्फ दूध में एक हार्मोन लगने से। इंडिया में वो हार्मोन ऑक्सीटोसिन है। अमेरिका में आप नोट कीजिएगा, आप अपने दूध की बोतल उठाइएगा, उसके पीछे देखिएगा, अगर उस पे RBST लिखा हुआ है, RBST एक हार्मोन है जो मॉन्सेंटो नाम की कंपनी ने कहा है कि ओके है, मगर
कनाडा ने बैन किया हुआ है, पूरे यूरोप ने बैन किया हुआ है, पूरे ऑस्ट्रेलिया ने बैन किया हुआ है, पूरे जापान ने बैन किया हुआ है, पूरा इजराइल ने बैन किया हुआ है। 1990 में यूरोप ने आरबीएसटी को बैन कर दिया था। 2000 में कनाडा इंडिया ने, में बैन है, इंडिया में बैन है। इंडिया में हमारे पास ऑक्सीटोसिन है, हमारे पास जी। अपनी ही चीजें तो मैं ये बता रहा हूं, अगर देखिए आप ऑर्गेनिक मिल्क खरीदेंगे, उसके ऊपर स्पेशल बड़ा बड़ा करके लिखा होता है आरबीएसटी फ्री। क्यों लिखा है भाई? कोई बंदा इतना बड़ा ढूंढेरा क्यों पीट रहा है? क्योंकि वो इतनी खराब चीज है, कंपनी ने रिसर्च नहीं करवाई, आप पे रिसर्च हो रही है। 15 साल बाद बोलेंगे अरे यार गलती हो गई। अरे भाई आप पे गलती करनी है। एक हार्मोन है आरबीएसटी, ये मोन्सेंटो नाम की कंपनी बोलती है बिल्कुल ओके है, मगर बहुत बड़े बड़े कंट्रियों ने, जो साफ स्वच्छ कंट्री हैं, उन्होंने बैन किया हुआ है। बैन। जब कोई यूरोप किसी चीज को बैन करती है, मेरे कान खड़े हो जाते हैं। यूरोप के स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे होते हैं। अमेरिका के स्टैंडर्ड्स, हमारे इंडिया के स्टैंडर्ड्स और अमेरिका के स्टैंडर्ड्स में लोचा चल जाता है, पता नहीं क्यों चलता है, ये चलना नहीं चाहिए। तो ऑर्गेनिक है, बेटर है। ऑर्गेनिक के ऊपर भी मैं चीजें पढ़ता हूं। अब आ जाइए गाय। अगर आपको गाय का दूध A2 मिल्क जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक मिल रहा है, अच्छा है, मगर किसके लिए अच्छा है? बाद में कई लोग पचा ही नहीं पाते। अगर आपको, जिसको हम बोलते हैं कल्चर्ड दही, जिसको हम बोल देंगे दही, जो योगर्ट है, वो ऑर्गेनिक दूध से बना हुआ योगर्ट है, वो काफी लोग ग्रहण कर लेते हैं। तो पहली चीज तो हम ये समझेंगे कि आप कौन सा दूध पी रहे हैं। अगर वो इनऑर्गेनिक है, बिल्कुल नहीं। अब इनऑर्गेनिक दूध में कैटेगरी है, ग्रास फेड जो ऑर्गेनिक में है। इनऑर्गेनिक मिल्क में क्या डालते हैं कुलवंत जी, आपको पता होगा, हमारे इंडिया में उसको हम हिंदी पंजाबी के नाम तो मुझे पता है, मगर इमेजिन कीजिए गाय को ग्रेन खिलाना शुरू कर दिया। ग्रेन, उसमें सबसे ज्यादा ग्रेन जो खिलाया जाता है वो कॉर्न और सोया है, मक्की और सोयाबीन, जो कि दोनों जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जीएमओ। जेनेटिकली मॉडिफाइड उसमें क्या होता है, उसको एक चीज पड़ती है ग्लाइफोसेट। जीएमओ नाम उसके ऊपर मोन्सेंटो ही बनाती है ग्लाइफोसेट। ग्लाइफोसेट आपके स्टमक के बैक्टीरिया को, जिसको फ्लोरा बोलते हैं, उसको मार देती है। तो ऑटोमेटिकली आपको क्या हो जाती है? इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब देखिए, गाय बचपन से, अगर आप जानते हैं, गाय का खाना फॉडर है, फॉडर जैसे तूड़ी या हरा खाना। अगर आप उसको ग्रेन्स डालना शुरू कर देंगे, ग्रेन्स उसका खाना नहीं है, सारा काम खराब हो गया। दूसरी चीज, अगर आपको खाद के बारे में नॉलेज है, जो उसको फीड पड़ती है, एनिमल फीड, उसके ऊपर देखिए, ध्यान से पढ़िएगा, उसका नाम काउ फीड नहीं है, एनिमल फीड है। उसका कारण है उसमें एनिमल बाय प्रोडक्ट डाल देते हैं, उसमें मच्छी, उसमें अंडे, उसमें दूसरे एनिमल्स का बाय प्रोडक्ट। कई बार तो उनकी कई चीजें ऐसी भी डाली जाती है जो डाली नहीं जानी चाहिए, प्रोटीन रिच करने के लिए। जब भी आप किसी जानवर को जानवर खिला देंगे जो कि शाकाहारी है, एक मैड काउ नाम की वीडियो हुई थी, बहुत खतरनाक, अमेरिका में पता नहीं कितनी काउस को मारना पड़ गया था, सिर्फ इसी कारण से कि एक शाकाहारी जानवर को मांसाहारी चीज खिला दी गई थी बिना बताए। तो जब भी किसी एनिमल को, काउ को स्पेशली, एनिमल बाय प्रोडक्ट दिया जाता है, उसके हार्मोन्स में चेंज, बदलाव हो जाता है। तो जिनको, अगर तो आपकी गाय को सिर्फ और सिर्फ, जिसको पंजाबी में पट्ठे बोलते हैं, जिसको हरा बोलते हैं, बिना कोई ग्रेन्स के, हाँ हरा चारा, वो भी बिना कोई स्प्रे किया हुआ डाला जा रहा है, और वो गाय A2 जो बोलते हैं ब्राह्मण, गीर, साहेवाल टाइप की है, उसका दूध ओके है। मगर 110% अगर वो बफलो मिल्क है, पहली चीज बफलो मिल्क नॉट ओके। दूसरी चीज, बफलो को लगता है ऑक्सीटोसिन का टीका। तीसरी चीज, उसको चारा फीड डाल के दिया जाता है। जब भी फीड डाल देंगे, काम फीड, देखिए किसान को नहीं पता, वो एजुकेटेड नहीं है, फीड उसको लगता है दूध बढ़ा देती है। क्यों बढ़ाती है भाई? क्या कर रहे हैं ऐसे? और ऊपर से आ गया एंटीबायोटिक्स। आज के टाइम पे हर एक एनिमल को एंटीबायोटिक्स दिए जा रहे हैं। वो एंटीबायोटिक्स जब आपकी बॉडी में आते हैं, वो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस नाम की एक बीमारी करते हैं। वो आपकी बॉडी में एंटीबायोटिक वो बोलते हैं रेजिस्टेंस बना देते हैं। तो आपकी बॉडी, जब कोई बैक्टीरिया आता है, उसको लड़ नहीं पाता। तो आप दूध पी पी के अपनी बीमारी क्रिएट कर रहे हैं। अब आ गया जहां पे से मैंने शुरू किया था। अब लोग बोलते हैं आज के टाइम पे लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गया हूं मैं। अरे समझिए, 5 साल की उम्र तक आपको
उस टाइम तक आपकी बॉडी में एक एंजाइम होता है जो लैक्टोज चीनी को तोड़ सकता है, क्योंकि आप बचपन में जब आप पैदा होते हैं आपको दूध पीने की जरूरत होती है, माँ का दूध। तो एक बैक्टीरिया है, इसके ऊपर रिसर्च कीजिएगा, लैक्टेस, LACTACE। लैक्टेस नाम का बैक्टीरिया हमारी गट बैक्टीरिया है, हमारे आंतों में रहता है। ये लैक्टोज को तोड़ने के लिए होता है। 5 साल की उम्र के बाद 99% लोगों का लैक्टेस बनना बंद हो जाता है, अगर बनता भी है बहुत थोड़ा। अगर आपको दूध पीते ही बर्पिंग, गैस, डायरिया, ब्लोटिंग होती है, आपकी बॉडी में 0 लैक्टेस बचा हुआ है, पहली चीज। और वैसे ही 99% लोगों के पास बहुत कम लैक्टेस रह गया है, 5 साल की उम्र के बाद ये मर जाता है। दूसरी चीज, केसीन। केसीन एक प्रोटीन है जो सिर्फ दूध में पाया जाता है। 50-60% लोगों को केसीन से एलर्जी होती है, उनको पता ही नहीं होता, क्योंकि वो गड़बड़ खा रहे होते हैं, उनको लगता है ये तो हर एक के साथ बर्पिंग आती है ना। वो ये केसीन 50-60% लोगों को हजम नहीं होता। ये लैक्टोज इंटॉलरेंस के साथ अलग प्रॉब्लम है। लैक्टोज इंटॉलरेंस मतलब लैक्टेस एंजाइम मर गया ना होना, 5 साल के बाद वो बहुत कम लोगों के पास थोड़ा सा ही बचा होता है। और दूसरी प्रॉब्लम केसीन। केसीन नहीं लोगों के पास है ही नहीं। अगर है नहीं आपके पास तो आप दूध का प्रोटीन आपको एलर्जिक रिएक्शन देता है। तभी हर सियाना डॉक्टर, हर अच्छा जो बंदा इस चीज में है, मेडिकल अच्छे प्रोफेशन में ऑल्टरनेट तरीके से सोचता है, वो आज के टाइम पे दूध मना करने लग गया। उसका कारण है ये दो चीजें 50-50% लोगों के पास नहीं है, तो ऑलमोस्ट 100% केसेस ऐसे हो जाते हैं उनको वन रीजन और द अदर से दूध से प्रॉब्लम है। तो आजकल के जो लोग इस हेल्थ में हैं वो जनरली बोल देते हैं कि यार दूध से दूर रहिए। मगर अगर आप ब्राह्मण, गिर, साहेवाल गाय का ऑर्गेनिक उसको फीड ना हो और जो उसको चारा, हरा चारा दिया है वो ऑर्गेनिक है, आप ट्राई करके देखिए, आधा कप दूध पी के आपको हजम होता है। अगर नहीं होता, आपके पास लैक्टेस नहीं है, फिर मैं क्या करूंगा, अगर आपको इतना ही पसंद है, मैं दही जमाऊंगा, काफी खट्टा। उसमें क्या होता है, खट्टापन क्यों आता है दही में, लैक्टोज कैल्शियम और प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। जो कल्चर है, जो बैक्टीरिया है, उसने लैक्टोज को कन्वर्ट कर दिया है। जैसे मुझे डेयरी पसंद है, मगर मैं 4 महीने पुराना, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा मेच्योर एक चीज आता है, उसको बोलते हैं चेडर चीज, मैं वो खा लेता हूँ। उसमें क्या है, जितना मेच्योर, मेच्योर का मतलब जितना काम पुराना हो गया उसमें उतना लैक्टोज मर जाता है। अब खट्टा दही खाते हुए लोग मुंह बनाते हैं, मगर खट्टे दही में बैक्टीरिया भी ज्यादा है, लैक्टोज नहीं है, प्रोटीन और कैल्शियम ज्यादा है। आप देखिए कई लोग खट्टी लस्सी पीकर हाजमा ठीक कर लेते थे। कारण है, मीठा कभी भी दूध में डालना जहर के बराबर है। जब भी आपने प्रोटीन या फैट वाली चीज में मीठा डाल दिया, जो चीज हमें खुदा ने इकट्ठी नहीं दी, मीठा मतलब चीनी, ग्लूकोज, लैक्टोज, प्रोटीन और फैट, चारों आ गए, आपके लिए जहर बन जाता है। चाहे गुड़ वाला मीठा हो, चाहे शक्कर वाला मीठा हो, चाहे चीनी वाला मीठा हो, दूध में मीठा मरने के समान है। क्यों? ये आपकी बॉडी में हाई इंसुलिन बनाएगा, इंसुलिन के चलते हुए लिवर स्लो डाउन हो जाएगा, वो आपको दिक्कत देगा। तो दूध के बारे में बहुत ज्यादा धारणाएं हैं, मगर पीछे कारण है। 5 साल की उम्र के बाद 99% लोगों का लैक्टेस जो एंजाइम है जो दूध के शुगर को तोड़ता है मर जाता है या बहुत कम रह जाता है। तभी 80-90% लोगों को दूध से एलर्जी हो जाती है। आज के टाइम पे बड़े लोग बोलते हैं, जैसे आपने केसेस बताए कुलवंत जी के लैक्टोस इंटॉलरेंट हो गए, वो लैक्टोस इंटॉलरेंट नहीं, उनका लैक्टेस नहीं रहा। दूसरे नंबर पे केसीन, केसीन की एलर्जी बहुत लोगों को है। इनके पीछे कारण है जेनेटिकली मॉडिफाइड, या तो गाय ही जेनेटिकली मॉडिफाइड है जिसको HF बोलते हैं हमारे, या उसको खाना जेनेटिकली मॉडिफाइड पड़ रहा है, सोया और कॉर्न, या उसको RBST हार्मोन दिया जा रहा है, या उसको ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लग रहा है, या वो भैंस है जिसका दूध हमारे लिए बिल्कुल ओके नहीं है। आप देखिए ये बड़े सारे फैक्ट हैं। अगर आपने देखना है इस चीज को सच में, एक बच्चा जब पैदा होता है और 1 महीने बाद उसकी हाइट, उसका वेट देखना, वो दूध इस तरीके से बना है उसकी जेनेटिक्स के हिसाब से। उस बछड़े को बड़ी जल्दी ग्रो करके मोटा ताजा होना है, आपको नहीं होना। आपको लगता है कि आपको जो उसमें से कैल्शियम है आपके लिए अच्छा है। अगर आप मेरी लास्ट वीडियोस देख चुके हैं, मैंने दूध से ज्यादा कैल्शियम की चीजें बताई हैं। चिया सीड्स हैं, आलमंड मिल्क है, इवन के हमारे इसमें क्या नाम है, मोरिंगा में दूध से ज्यादा कई चीजें हैं। तो याद रखिएगा हम क्या खा रहे हैं,
उसको हम क्यों खा रहे हैं, क्या वो साइंटिफिकली, टेक्निकली, लॉजिकली सही है कि नहीं? 90% लोग आज के टाइम पे दूध के बाद प्रॉब्लम में आ रहे हैं। अगर आपने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना है, आप 3 हफ्ते के लिए दूध के प्रोडक्ट्स बंद कीजिए, आपकी इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया है वो ग्रो करेगा और आपको अच्छा माइंड क्लियर होगा, जैसे ब्रेन फॉग नहीं होगी, एनर्जी लेवल बढ़ जाएगी, गैस ब्लोटिंग से दिक्कत से बचेंगे। ये बहुत ज्यादा कारगर चीजें हैं। अब गड़बड़ दूध करता क्या है, आपके लिवर पे प्रेशर डालता है, क्योंकि जो हजम नहीं हुआ उसको लिवर पे जोर आ गया। लिवर पे जोर आया, जैसे फ्रक्टोज लिवर को डैमेज करती है, वो गट बैक्टीरिया मार देती है कई तरीके की। ऐसे ही लैक्टोज को हजम करने के लिए दूध को किसी तरीके से तो हजम करना है शरीर को, या तो वो कॉन्स्टिपेशन कर देगा, गैस कर देगा, या डायरिया हो जाएगा। डायरिया मीन्स लूज मोशन। तो लिवर को एक्स्ट्रा काम करना पड़ गया। तो जब आप 3 हफ्ते के लिए दूध के प्रोडक्ट्स बंद करते हैं, आप हैरान हो जाएंगे, आपका लिवर थ्राइव करता है, जो मतलब अच्छा काम करता है, उसको हेल्प होती है। तो हमने, अगर आपको पीना ही पीना है, आप गाय का दूध, वो भी हमारी इंडियन देसी नस्ल की गाय, जिसको ब्राह्मण घी, साहिवाल बोलते हैं, जिसको सिर्फ हरा चारा, वो भी ऑर्गेनिक पड़ा हो, जिसको कोई भी हार्मोन, टीका या ग्रेन्स जैसे कि सोया या फीड या फिर कॉर्न, मक्की ना डली हो, वो दूध ओके है। तो इतना ज्यादा एक्सपेरिमेंट करना मुश्किल है, तो मेरा मानना है दूध से दूर रहिए। अब आ गई फिर दूध की जगह क्या करें, तो उसका इलाज भी है। बादाम मिलते हैं, मैं ऑर्गेनिक बादाम मिल देता हूँ, बड़ा सस्ता सा प्रोसीजर है। 10 ऑर्गेनिक बादाम रात को सोते समय एक कांच के बर्तन में या स्टील के बर्तन में नमक और नींबू के पानी में भिगो देने हैं। पानी लेना है सिंपल, उसमें थोड़ा सा नींबू का रस, सेंधा नमक डाल के 10 बादाम भिगो देने हैं। सुबह उठ के उस बादामों को अच्छी तरह धो के उसकी स्किन उतारने के बाद एक बार फिर से धोना है। उसके ऊपर एक एंजाइम आ जाता है, एंजाइम इनहिबिटर, हमने उसको निकाल दिया, वो हजम नहीं होने देता। इन बादामों को स्किन उतार के अच्छी तरह धो के मैं ब्लेंडर में डालूंगा, सिर्फ बादाम, बिल्कुल पेस्ट बना लूंगा। फिर थोड़ा सा पानी डालूंगा, फिर पेस्ट डालूंगा, फिर थोड़ा सा पानी डालूंगा, फिर पेस्ट डालूंगा, करते करते इसका मैं दूध बना लूंगा। ये दूध आपको 2-3 दिन में इसका टेस्ट भी आना शुरू हो जाएगा। इसमें विटामिन ई, दूध से ज्यादा कैल्शियम, प्रोटीन और बायो अवेलेबल, जो हमारी बॉडी को अवेलेबल कैल्शियम है, प्रोटीन है, इसमें वो है। इसमें हल्का सा फैट है, जैसे दूध में होता है, और इसमें कोई भी हार्मोन, कोई भी बिना बात का टीका कुछ नहीं है। 2-3 दिन में वैसे लग जाता है हफ्ता के लोगों को, आपको इसमें टेस्ट आने लग जाएगा। अगर आप चाहते हैं इसमें मिठास लाना, तो हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं स्टीविया, जो एक पत्ते हैं जिसमें नेचुरली मिठास है, बिना चीनी, नो ग्लूकोज। आप इसमें वो पत्ते डाल के या वो पत्ते उबालिए, उससे जो पानी बचा वही पानी से दूध बना लीजिएगा, मिठास भी आ जाएगी बिना चीनी के। डायबिटिक बंदा भी पी सकता है, मिठास भी ले सकता है जिंदगी की, बिना कोई प्रॉब्लम के। इस दूध को आप हल्का सा गर्म भी कर सकते हैं, इसको आप अपनी चाय में डाल सकते हैं, और इसको दूध की तरह पी भी सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है। हाँ, नट्स हैं, कई लोगों को नट्स से एलर्जी होती है। अगर आपको आलमंड से, जिसको हम बादाम बोलते हैं, एलर्जी है, तो आप ये नाम लीजिएगा। बहुत कम लोगों को से आलमंड से एलर्जी होती है या नट्स से, मगर ये दूध की रिप्लेसमेंट है। इसके फायदे ही फायदे हैं। इस तरफ, दूसरी तरफ जो हमारा नकली दूध, गड़बड़, पता नहीं केमिकल डाल डाल के जिसको बनाया जा रहा है, हम उससे दूर होना चाहते हैं। तो ऑर्गेनिक है, ग्रास फेड है, बिना कोई नट्स, उसको कोई फीड नहीं दी गई, कोई ग्रेन्स नहीं डाले गए, वो दूध आप ट्राई करके देख सकते हैं। अगर आपको उससे एलर्जी है, प्रॉब्लम है, वो भी रहने दीजिए, अपना दूध बना लीजिए। आजकल बहुत तरीके के दूध आते हैं, मगर ये कोकोनट का भी बन बेस्ट है। सकता है। जी, कोकोनट का दूध बनता है, मैंने खुद पिया है, अच्छा है। मगर कोकोनट में कईयों में फ्रक्टोज हाई होती है, तो दूध बनाने में थोड़ा सा, अगर आप इस फ्रक्टोज से दूर रहना चाहते हैं, तो उसके लिए बादामों का बेस्ट है। ऐसे ही ओट मिल्क भी आता है, और एक मिल्क है जो हमें पंजाबियों को और नॉर्थ को पसंद नहीं आता, गोट मिल्क। अपेरेंटली गोट मिल्क में कंटेमिनेशन नहीं है, क्योंकि गोट भेड़ हमेशा का खुद चीजें भेड़ का चुगती। भेड़ हाँ, का दूध। भेड़ और गोट का दूध बहुत अच्छा है। इसका पनीर और इसका कफीर बनता है। कफीर भी एक आइटम है, मगर वो इसकी बेस्ट होती है। वो आपके गट के लिए अमृत है। देखिए, वो भी दूध है, मगर मुश्किल है, टेस्ट नहीं होता। मैंने जिंदगी में गोट का दूध नहीं पिया, मैं सोच के ही मुझे कुछ होता है। मुझे पता है उसके बेनिफिट है, मेरे घर के पास बहुत गोट्स हैं, मगर मैंने आज तक ट्राई नहीं किया। तो बकरी का दूध जो है वो डेंगू के मरीजों के लिए बहुत वो यूज किया बहुत गया। उसके लिए यूज किया गया, और यहाँ तक कि गाना भी बना है एक पंजाबी में कि डेंगू नाल भूआ जी दे सैल घट गए, बकरी का दूध पियाई दा। सो इसमें मेरे पास एक जानकारी है
किस चीज में कितना लैक्टोज है। जी। दूध में सबसे ज्यादा माँ के दूध में 7%, भैंस या गाय के दूध में 5%, बकरी के दूध में 4%, डेयरी प्रोडक्ट में पनीर 0.1 ग्राम 28 ग्राम में, बटर 3 मिलीग्राम 20 ग्राम में, और घी 2.9 ग्राम 100 ग्राम में। और इसके अलावा दूध की खपत किन देशों में सबसे ज्यादा है? प्रतिदिन भारत एक 1 करोड़ 1,88,000 किलो, 1,88,000 किलो जो है वो भारत में है। यूरोप में 1 लाख, पूरे यूरोप में 1 लाख किलो, पूरा यूरोप। अमेरिका में 98,000 किलो, पाकिस्तान में 46,000 किलो, चाइना में 35,000 किलो। चाइना जो है इससे बड़ा है, इंडिया से बहुत बड़ा है और उसकी पॉपुलेशन भी ज्यादा है। अब इसमें अंदर आए भारत के अंदर। भारत के अंदर सबसे ज्यादा दूध कहाँ पिया जा रहा है? भारत पंजाब में 1.2 लीटर पर जो व्यक्ति के हिसाब से दूध पिया जा रहा है। हरियाणा में 1 लीटर, राजस्थान में 870 मिलीलीटर, गुजरात में 626 मिलीलीटर और आंध्र प्रदेश में 624 मिलीलीटर। यानी कि ये दूध जो है वो इतना पिया जा रहा है। और इन देशों में दूध पचाने वाले सबसे कम, किन देशों में दूध पचाने वाले लोग जो हैं वो सबसे कम कहाँ हैं? रैंकिंग के हिसाब से नंबर 1 घाना, जो 100% इसमें पचा ही नहीं पाते। ठीक है जी। नंबर 2 मलावी, 100% ये भी नंबर 2 पे आ गया। साउथ कोरिया में भी 100%, यमन में भी चौथे नंबर पे आ गया 100%, सोलेमन आइलैंड 99%, और भारत में 61% जो लोग हैं वो दूध पचा नहीं पाते। 61% बहुत बड़ी है, और इसके बावजूद भी दूध की खपत इतनी है। अगर लोग पचा पाते तो कहाँ होती? यहाँ दूध पीने वाले सबसे ज्यादा है। ठीक है जी। रैंक डेनमार्क में 96%, इसमें दूध बहुत ज्यादा पिया जाता है। और आयरलैंड में 96%, स्वीडन में 93%, यूनाइटेड किंगडम जो हजम नहीं कर पाते। नहीं ये सबसे ज्यादा पचा पाते हैं, जो पचा लेते हैं, ये दूध पचा लेते हैं। डेनमार्क में 96%, आयरलैंड में 96%, स्वीडन में 93%, यूनाइटेड इन तीनों किंगडम। कंट्रियों को देखिए, इन तीनों कंट्रियों के पास ऑर्गेनिक प्योर दूध है। इनके पास ये यूरोप है, इनके पास प्योर दूध है। बिल्कुल। और यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में ये 92%, न्यूजीलैंड में 90%, और ये सभी जो हैं वो हैं जो दूध पचा लेते हैं, दूध को पचा ले, यानी कि इनके पास जो है वो एंजाइम होगा वो वाला। तो खुद पहचाने कैसे? अब खुद कैसे पहचाने कि वो दूध हमारे लिए ऑर्गेनिक है या नहीं है? लैक्टोज कैसे, उसमें लैक्टोज इंटॉलरेंस के लक्षण जो है, पेट में दर्द होगा, ऐंठन होगी, दस्त, गैस, उबकाई आना, गड़गड़ाहट यानी पेट में गुड़गुड़ होना। ठीक है जी। और प्रेगनेंसी में मिल्क प्रोडक्ट खाने के बाद उल्टी या लूज मोशन होगा। अगर ऐसा हो तो फिर क्या करें? ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, मैं इसलिए वो पढ़ के बता रहा हूँ क्योंकि पब्लिक को ये भी जानकारी पता होनी चाहिए। अगर ऐसा दिक्कत हो तो दूध, दही, क्रीम, चीज, बटर, पनीर या जंक फूड लेना बंद कर दो। ऐसी चीजें 7 दिन तक खाएं, ताकि इस दौरान शरीर में मौजूद लैक्टोज निकल जाए। इस दौरान नोटिस करें कि ब्लोटिंग, उल्टी, लूज मोशन, माइग्रेन, पेन तो नहीं हो रहा। ये लक्षण देखने बंद हो जाए तो आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस की समस्या हो सकती है। लक्षण दिखे तो कराएं हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट। अब ये हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट जो है वो बड़ी दिलचस्प चीज है। हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट से पता लगा सकते हैं कि किसी में लैक्टोज इंटॉलरेंस है या नहीं है। इसमें पेशेंट को दूध पीने को दिया जाता है और उसके बाद ब्रेथ टेस्ट करके हाइड्रोजन लेवल मापा जाता है। सांस में हाइड्रोजन लेवल बढ़ा हुआ मिलता हो तो इसका मतलब है मरीज लैक्टोज नहीं पचा पा रहा, और ये बहुत दिलचस्प जानकारी है। बहुत इंटरेस्टिंग। ट्रू। जी तो एक चीज है कुलवंत जी जिसके बारे में कमेंट करना जरूरी है। हमारी एक आइटम है घी। अगर घी जाग लगाकर बनाया हुआ है, ऑर्गेनिक गाय का दूध जाग लगा के घी बनाया है, उसके ऊपर कोई अमृत नहीं है। वो आंखों में भी डलता है, नाक में भी डलता है, खाने में अमृत है, स्किन पे अमृत है। मगर याद रखिएगा, बड़ी मुश्किल से मैंने 2 जगह ढूंढी हुई है, वो बेचने के लिए नहीं, मगर हमारे जानकार हैं, उनके पास ऑर्गेनिक गाय
जो देसी गाय, उसको ऑर्गेनिक चारा और जाग लगा के बनाया हुआ घी है, बहुत महंगा मिलता है। मेरे पास कुछ कंपनी है जो बनाती है हिंदुस्तान की। मैं उस कंपनी का फैन हूँ, पथमेडा नाम की कंपनी है। वो ऐसे तरीके से घी बनाते हैं, आपको स्मेल बता देती है कि ओरिजिनल है, मगर उनका ऑर्डर ही पूरा नहीं होता, उनसे लोग पहले ही ले लेते हैं। 1-2 बार अच्छा, हाथ आया है मेरे। एक चीज और बताएं कि ये जो कंट्रीज के मैंने नाम बताए हैं, इन कंट्रीज में लोग जो हैं वो दूध पचा लेते हैं, तो वहां का तो घी भी बड़ा लाजवाब होगा। वहां की ऑफ तो जो कोर्स दूध के 100%। प्रोडक्ट भी बड़े क्योंकि वो खराब नहीं होंगे उनके तो। देखिए, इस वक्त हमारी कई चीजें हैं जो वेस्टर्न चीजों ने हमारी चीजें ले ली हैं। घी एक हम्म ऐसी आइटम है, वो हम्म हमारी वेस्टर्न पद्धति ने हमारी अडॉप्ट कर ली है। घी इस हम्म वक्त एक इंग्लिश वर्ड बन गया है, GHEE। मैं बड़ा हैरान हम्म। हूँ। और वो बिकता है, स्टोरों में बिक रहा है घी, बिल्कुल। है ना। उसके पीछे कारण है, उन्होंने पता किया जब घी को, हम्म दूध को कल्चर करके, दही जाग लगा के उसको रिड़ के हम्म हम्म उससे मक्खन से घी बनाया जाए, उसमें एक हम्म बैक्टीरिया आ जाता है जो आपके इंटेस्टाइन के लिए, आंतड़ों के लिए अमृत है, फ्लोरा। वो सिर्फ जी उस जी। घी में है। हाँ, मगर वो घी, हमारे पास वो घी रहा ही नहीं। हमें तो पता नहीं किसमें से डालडा को क्या क्या करके बना रहे हैं घी आज के टाइम पे, तो लोग घी से डरते हैं। आज के टाइम पे घी खरीद कौन रहा है? एक टाइम था घी हर घर में बनता था, खुद जी जी बनाते जी थे। मेरे जी 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 मेरे जी। ससुराल में आज भी घी बनता है, मगर मुझे अच्छा लगता है वो घी जो, मगर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, पूछता हूँ कि दूध कहाँ से आया। तो मुझे जी जी जब जी। दूध के बारे में पता लगता है तो लगता है। फटाफट से हमें वो समय की पाबंदी को भी देखना होगा। तो जी, आगे हमें बताएं कि इससे आगे आपके पास क्या जानकारी है? मेरे पास ये जानकारी है कि कोशिश कीजिए दूध से दूर रहा जाए, अगर दूध आपके हम्म पास ऑर्गेनिक नहीं है। जैसे हम्म आपने बताया, अगर आपको बदहजमी, गैस, डकार, हम्म पेट खराब होने लग गया, आपको हो सकता है आपके लैक्टेस बिल्कुल नहीं है। मैं हम्म आपको दूध से ऑफ करने के लिए बोलूंगा, मैं आपको कुछ चीजें रिकमेंड करूंगा। अब एक हम्म चीज है, एक बताया तो कुलवंत जी, बड़े लोग दूध को सेक्सुअल हेल्थ से जोड़ते हैं, हम्म। वो एक्चुअल में सही नहीं है। उसके लिए हमारे पास एक प्रोडक्ट है, अगर आप सेक्सुअल हेल्थ इंक्रीज करना चाहते हैं, पावर बूस्ट। हम्म इसमें सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं। ये एक हम्म आयुष का प्रोडक्ट है, प्रमाणित प्रोडक्ट है, जो सेक्सुअल हम्म हेल्थ में मदद करता है, बिना कोई एलोपैथिक या कोई गलत अफीम, गांजा, ऐसा कुछ नहीं है। तो बड़ा हम्म अच्छा प्रोडक्ट है, अगर सेक्सुअल हेल्थ के लिए लोग यूज करते हैं। ये हम्म फीमेल्स भी यूज कर सकती हैं, मगर उनका हम्म सिर्फ एनर्जी बूस्ट के लिए। मगर मेल्स के लिए ये मर्दानगी का प्रोडक्ट है, बड़ा अच्छा। अगर आप, कई लोग इसकी, ये इसमें मैं एक जानकारी और डाल दूं कि ये कुछ लोगों को इसने प्रोस्टेट भी ठीक किया। हाँ, गुर्दों की प्रॉब्लम, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, हम्म मुझे भी ये रिपोर्ट आई है कि हम्म प्रोस्टेट की प्रॉब्लम को मदद की है। ये हम्म प्रोडक्ट है हमारा। ये सेक्सुअल लाइफ, जो लोग सोचते हैं दूध सेक्स हम्म पावर बढ़ाता है, वो गलत हम्म मानता है। हमारे पास उसके लिए प्रोडक्ट है। अगर हम्म आपको लिवर और इंटेस्टाइन में दिक्कत है, दूध पीते प्रॉब्लम आती है, तो मुझे पता है कि आपके लिवर में दिक्कत है, तो मैं आपको मिल्क थिसल रिकमेंड करता हूँ। हम्म अश्वगंधा, जो बॉडी में से स्ट्रेस निकालता है, हम्म ये रिकमेंड करता हूँ। बिल्कुल ऑर्गेनिक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। विटामिन सी, क्योंकि हम्म लिवर का दोस्त है विटामिन सी। स्कर्वी हम्म नाम की प्रॉब्लम होती है उन लोगों को थी जिनको विटामिन सी की डेफिशिएंसी है। और हम्म नैनो कुर्कुमिन, ये हमारी बॉडी में बायोप्रिन एंड कुर्कुमिन, ये एंटेस्टाइन की प्रॉब्लम सॉल्व करती है, कुर्कुमिन। हम्म और हम्म मैं बोलता हूँ हल्दी ऑर्गेनिक, हम्म अकड़ौन हल्दी हमारे इंडिया के एक बहुत अच्छे इलाका है, वहां से आती है। हम्म ये चीजें रिकमेंड करता हूँ। अगर आप इन प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, आप एक नंबर नोट कर सकते हैं, 85 95 75 40 90। ये मेरे हम्म असिस्टेंट हैं, जो हमारे प्रोडक्ट सेल में मेरी मदद करते हैं। अगर आप चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए, आपको हम्म ये प्रोडक्ट आपके लिए सेफ है कि नहीं, मेरा एक असिस्टेंट है, उसका नंबर है, नोट कर लीजिए, 7986112118। हम्म 7986112118। लक्ष्य, आप जानना हम्म चाहते हैं मुझे कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए, मुझे ये दिक्कत है, लूं कि ना लूं, ये हम्म चीजों की इंफॉर्मेशन। अगर आप प्रोडक्ट सीधा बाय करना चाहते हैं, 85 95 75 40 90। अंशुल जी, अगर आप हम्म प्रोडक्ट के बारे में, मुझे कौन सा लेना चाहिए, कौन सा, तो उसके लिए है 7986112118। हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। टर्मरिक लाटे, ये उस दूध हम्म के साथ अमृत जैसा काम करता है। अगर आपने बादाम का दूध बना लिया, उसमें ये एक इसके साथ चम्मच है, छोटा सा, एक चम्मच डालना है। टेस्ट और गुणों की गुथली, इसके ऊपर हमारी स्पेशल वीडियो भी है। हम्म और मोरिंगा, जिसमें मैंने बताया कि कैल्शियम, प्रोटीन और हम्म दूध से ज्यादा चीजें हैं, हम्म मोरिंगा में है। तो मोरिंगा भी हमारे पास, ये आपको बहुत हेल्प कर सकता है। तो आप अगर इन प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, नंबर है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी या मेरा कोच आपका पर्सनली केस में मदद करें, आपकी सेहत ठीक करें, उसको हम बोलते हैं हेल्थ कोचिंग। वो मेरा एक पेड सर्विस है।
उसके लिए आप मुझे, मेरा नंबर है 9888475000, 98 884 75,000, इस पे मैसेज कर सकते हैं हेल्थ कोचिंग। और मेरी एक और सर्विस है जहां पे मैं आपको सिखाता हूँ कि आप लोगों को कैसे तंदुरुस्त कर सकते हैं, आप लोगों को कैसे कोच कर सकते हैं। उसको हम बोलते हैं कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम। उसमें हम आपकी सेहत भी ठीक करते हैं और आपको सिखाते हैं लोगों को कैसे ठीक करना है। वो कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे इसी नंबर पे 9888475000 पे कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम व्हाट्सएप लिख दीजिएगा। मैं इंडिया में नहीं हूँ, मैं इंडिया में कम ही होता हूँ, तो मेरे लिए बेस्ट है व्हाट्सएप का मैसेज। ये शुरू में भी बोलना बनता था, तो व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज करके ये चीजों के बारे में पूछ सकते हैं, कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम या हेल्थ कोचिंग के बारे में। अगर आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज बताइएगा। और हाँ, ये इंफॉर्मेशन, ये प्रोडक्ट्स आपकी मेडिकल एडवाइस या मेडिकल दवाइयों को बदलने के लिए नहीं है, ये उसको रिप्लेस नहीं कर रहा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। अगर आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम है, आप उनकी एडवाइस, आपके डॉक्टर की एडवाइस पहले नंबर पे है। हम सेहत की जानकारी दे रहे हैं, इस जानकारी से अगर आपको कोई लाभ होता है हम बहुत खुश हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है आपने अपनी डॉक्टरी एडवाइस बंद कर देनी है, वो गलती होगी। ठीक है कुलवंत जी, सही बोला मैंने? जी जी जी, मैं भी एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये प्रोग्राम भी मेडिकल एडवाइस के लिए नहीं है। ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए है, और अगर जानकारी हासिल करके आपको कुछ फायदा होता है तभी हम इस प्रोग्राम की जो है वो कामयाबी मानेंगे। सो रविंदर सिंह जी, हमने एक दर्शकों के साथ एक वादा किया हुआ, और लगातार दर्शक हमें स्क्रीनशॉट्स भेज रहे हैं। मुझे भेज रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं स्क्रीनशॉट्स, और वो स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो हमने उनसे वादा किया था कि हम उसका एक पर्ची डालेंगे या उसका एक ड्रॉ जी निकालेंगे, और उनमें से आप उनको छोटी सी एक कंसल्टेंसी जो है वो देंगे। जी तो वो हम इस वीडियो के साथ भी बोल रहे हैं कि एक हाँ छोटी सी कंसल्टेंसी देगी। फटाफट से इस वीडियो को शेयर कीजिए, फटाफट से इस हमारे चैनल न्यूज़ एशिया हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और इसकी वीडियो जितनी है वो सारी आगे फॉरवर्ड कीजिए लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। और इसके अलावा जो है वो इसके ऊपर कमेंट करके हमें बताएं कि इसमें क्या चीज़ आपको बहुत बढ़िया लगी है, और क्या चीज़ आप चाहते हैं कि इसमें ऐसी वीडियो बनाई जाए ताकि हम लोग आपकी मदद कर सकें। जी सो रविंदर सिंह जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय निकाला हमारे लिए। मुझे पता है कि आपने मुझे कम समय दिया था, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, 5 मिनट आपके मैं ज़्यादा ले गया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, नमस्कार। जी, नमस्कार। सो ये थे रविंदर सेन, जिन्होंने हमें बताया कि कैसे लैक्टोज़ इंटॉलरेंस जो है वो इंसान के लिए घातक होती चली जा रही है। किन लोगों के लिए दूध बना हुआ है और किन लोगों के लिए दूध नहीं बना हुआ। दूध किन लोगों को खराब कर रहा है, कैसे खराब कर रहा है, क्या वजह होती है उसके खराब करने की, और दूध किन लोगों को पीना चाहिए और किन लोगों को नहीं पीना चाहिए। दूध अगर पीना है तो कौन-सा पीना चाहिए और कौन-सा नहीं पीना चाहिए। अगर हमें लैक्टोज़ इंटॉलरेंस हो गई है, तो फिर भी हमें दूध पीने का दिल कर रहा है हमारा, या चाय हमें व्हाइट चाय चाहिए, उसमें दूध जैसा हो, तो उस हालात में हमें क्या करना है, बादाम का दूध बनाइए, उससे हम उसमें के लिए हम काढ़ा कोई भी बना सकते हैं, उसमें वो 2 चम्मच डालिए और आपकी चाय तैयार है। सो एक ऐसी जानकारी जो सेहत से भरपूर है, जो बीमारियों को करे दूर है, और हमारा ये वादा है कि हम ऐसी वीडियो लेकर आते रहेंगे भरपूर है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत सारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, न्यूज़ एशिया हिंदी और आवाज़े पंजाब को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाज़िर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे तो इजाज़त। धन्यवाद।